हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे द केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। मींस हम लोग सबसे पहले देखेंगे द केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद मेटल सोडियम। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करते हैं मेटालिक सोडियम के साथ तो क्या होता है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। किस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये क्या है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन लिबरेट होगा और इसकी जगह कौन लेगा, सोडियम ले लेगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिए किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, दो मॉलिक्यूल लिए सोडियम मेटल के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किसके द्वारा, सोडियम के द्वारा। तो क्या बना यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना, जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो 2R सिंगल वन CO निगेटिव और Na पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकल गए इन द हाइड्रोजन गैस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बन गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, और इस ब्रेक होने की वजह से एक्चुअल में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ने क्या नेचर शो किया, एसिडिक नेचर शो किया। एसिड्स क्या होते हैं, वो सारे केमिकल कंपाउंड्स जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं एसिड कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, H पॉजिटिव रिलीज किया किसने, कार्बोक्सिलिक एसिड ने। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे अपना एसिडिक नेचर शो कर रहा है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर वीक बेस के साथ रिएक्शन करे, फॉर एग्जांपल NaOH के साथ रिएक्शन करे, तो भी क्या होगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा, सेम एक सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये जनरली एल्कोहल्स में नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्बोक्सिलिक जो एल्कोहल्स होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं, तो इस वजह से ये रिएक्शन एल्कोहल्स में नहीं होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड अपना जो है एक एसिडिक नेचर शो करता है। अब कंपैरिजन करेंगे एल्कोहल्स का, फिनॉल्स का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका है। चलिए देखते हैं। एसिडिक नेचर की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करते हैं, और इनका जो एसिडिक नेचर होता है वो फिनॉल से अगर कंपेयर करें तो फिनॉल से ज़्यादा होता है, और एल्कोहल का जो एसिडिक नेचर है वो फिनॉल से कम होता है। तो सीक्वेंस की बात करें, फिनॉल आपके एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड आपके फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक हैं। तो अगर इन तीनों की बात करें क्यूमुलेटिवली तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं अगर फिनॉल और एल्कोहल से कंपेयर करें तो। क्यों होते हैं, इनका रीज़न देखते हैं। सबसे पहले एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोनियम आयन अलग हो जाएगा और RO निगेटिव बनेगा यहाँ से। अब ये जो RO निगेटिव होता है ये अनस्टेबल इन नेचर होता है। RO नेगेटिव क्या है, ये आपका है अल्कोक्साइड आयन। यहाँ से एक तो हाइड्रोनियम आयन बन गया और एक बन गया अल्कोक्साइड आयन। तो जो अल्कोक्साइड आयन है वो अनस्टेबल होता है। तो जब अल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल होगा इसकी वजह से क्या होगा, इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे जो एसिडिक नेचर है वो ज़्यादा शो नहीं करेगा एल्कोहल्स। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, दूसरा बनता है फेनॉक्साइड आयन। तो फेनॉक्साइड आयन किस तरह का होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का शो होगा आपको, सिंगल बॉन्ड O निगेटिव। अब ये जो निगेटिव है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक रेजोनेंस कंडीशन बनती है, जिसकी वजह से ये जो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बना जिसको कहते हैं फेनॉक्साइड, ये एल्कोक्साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। ये जो साल्ट है अगर आप इसको कंपेयर करें एल्कोक्साइड से तो ज़्यादा स्टेबल है। मींस आप कह सकते हैं कि जो फेनॉक्साइड आयन है वो एल्कोक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है फेनॉक्साइड आयन की, इसका मतलब क्या है, इसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करेगा। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा, मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक आयन और एक हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। अब कार्बोक्सिलिक आयन में भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है। किस तरह से रेजोनेंस होगा,
आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव। यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर शो होगा आपको, ये बॉन्ड इंटरचेंज हो जाएंगे। आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव हो गया क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो गया। तो इस तरह से आप इसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इंटरचेंज होता रहेगा कंटिन्यूसली। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड ओ, और ये एक पार्शियल बॉन्ड शो कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेजोनेंस शो करते हैं, दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में मूव करते रहते हैं। और ये जो आपका कार्बोक्सिलिक आयन है, ये फेनॉक्साइड एंड एल्कोक्साइड आयन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स होते हैं इन कंपैरिजन टू एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। चलो ये बात क्लियर हो गई यहाँ से कि तीनों में से कौन से एसिड्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्लियर हो गई आपको। स्टेबिलिटी देख लिया आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बोक्सिलिक आयन थे ज़्यादा स्टेबल थे फेनॉक्साइड के कंपैरिजन में, और फेनॉक्साइड ज़्यादा स्ट्रांग थे एल्कोक्साइड के कंपैरिजन में। एसिडिक नेचर में कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा स्ट्रांग था, और फिनॉल आपका एल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रांग था। अब बात करते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, मीन्स कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच जो बॉन्ड है उसके क्लीवेज होने से जो केमिकल रिएक्शंस होंगी उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है उसमें है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया जाता है मिनरल एसिड के साथ। मिनरल एसिड क्या होते हैं, जैसे आपका हो गया H2SO4 या P2O5, तो आपको मिलता है करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड। किस तरह से मिलता है देखते हैं केमिकल रिएक्शन। ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे R की जगह ले लिया आपने CH3, तो इसको क्या कहेंगे, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड के क्या करिए आप, दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, और इसको कर दीजिए आप हीट इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड जो है आपका H2SO4 ले सकते हैं, या यहाँ पे P2O5 ले सकते हैं। तो जब आप इसको मिनरल एसिड के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, मीन्स क्या होगा, इसका डिहाइड्रेशन होगा। एक वाटर का मॉलिक्यूल ये यहाँ से निकल जाएगा, -H2O। तो यहाँ पे बचा क्या बनेगा, यहाँ पे एनहाइड्राइड। कैसे बनेगा, ये एज इट इज आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, H निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड O। और इसी ऑक्सीजन के साथ ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, यहाँ से OH रिमूव हो चुका है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या है, ये है आपका एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स तो आपको मिलेंगे करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड। अगर आप एथेनोइक एसिड को हीट करेंगे तो आपको मिलेगा एथेनोइक एनहाइड्राइड, या आप अदर कोई एसिड लेंगे तो आपका उसी तरह से करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड मिल जाएगा। अब बात करते हैं एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मीन्स किस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का यूज करके एस्टर्स बनाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन होती है एल्कोहल्स के साथ, और ये रिएक्शन होनी चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 या HCl, तो आपको मिलेंगे करस्पॉन्डिंग एस्टर्स। देखिए आप, ये ले लिया आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए एक किसी एल्कोहल के साथ R-OH के साथ। ये किस मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम में होगी। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एस्टर मिलेंगे। एस्टर क्या होते हैं, RCOOR-। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये आपका H है ये रिप्लेस हो गया किसके साथ, R- के साथ, और यहाँ पे क्या रिमूव हो गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। या आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या बन गया, ये एस्टर बन गया, RCOOR- प्लस H2O। तो इस तरह एस्टर का फॉर्मेशन होता है बाय रिएक्टिंग द एल्कोहल्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब PCl3 या PCl5 या SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं, एसिड क्लोराइड बनते हैं। कैसे, देखिए आप, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराइए आप PCl5 के साथ, ये क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो आपको क्या मिलेगा, एसिड क्लोराइड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, वो आपका रिप्लेस हो जा रहा है विद द करस्पॉन्डिंग हैलोजन, और यहाँ पे हैलोजन क्या है, क्लोरीन। तो इस OH को आप रिप्लेस कर दीजिए क्लोरीन के साथ, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे RCOCl मिलेगा, जिसको कहते हैं एसिड क्लोराइड। और क्या रिलीज होगा, बाई प्रोडक्ट मिलेगा आपको POCl3 प्लस HCl। सिमिलरली जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है किसके साथ, PCl3 के साथ, तो यहाँ पे क्या करिए, 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड के, और एक मॉलिक्यूल ले लीजिए PCl3 का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो
3 OH के मॉलिक्यूल हैं, ये रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे रख दीजिए 3RCOCl। अब यहाँ पे क्या बचा, एक फास्फोरस बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, OH बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं, 3 मॉलिक्यूल बचे हुए हैं। तो यहाँ पे रख दीजिए 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए और एक पी हो गया। तो क्या बन गया, ये H3PO3, ये बाई प्रोडक्ट है आपका। और ये क्या है आपका, ये है एसिड क्लोराइड। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन होती है थियोनिल क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा, सेम एसिड क्लोराइड बनेगा, RCOCl बनेगा और SO2 गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब इस रिएक्शन में जब भी आप एसिड क्लोराइड कराएंगे, एसिड क्लोराइड बनाएंगे बाय यूजिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड रिएक्शन है बाय यूजिंग द थियोनिल क्लोराइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे थियोनिल क्लोराइड के साथ, तो क्या होता है, जो इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं और ये आसानी से लिबरेट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो इस वजह से जो आपका एसिड क्लोराइड है वो आपको मिलता है प्योर फॉर्म में। यहाँ पे क्या है, मिक्सचर मिलता है बाई प्रोडक्ट्स का, उसको आपको अलग से सेपरेट करना पड़ता है, प्योर करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, प्योर फॉर्म में मिल जाता है, क्योंकि गैसियस बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो रिएक्शन है थर्ड वाली, ये आपकी मोस्ट प्रेफर्ड रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन आपकी मोस्ट प्रेफर्ड है, तो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्या किया आपने, एक ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करा दी SOCl2 के साथ। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये अपनी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। इस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस सल्फर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इस सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन सल्फर को देगा। तो जब इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स सल्फर को दिए, तो इस ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा क्या, सल्फर का मॉलिक्यूल। और सल्फर के साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हैं वो तो वैसे एज इट इज जुड़ी रहेंगी। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इतना पार्ट देखिए एज इट इज आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल बॉन्ड O, ये रहा सिंगल बॉन्ड O आ गया, और इस O के साथ क्या जुड़ गया, ये पार्ट जुड़ गया। देखिए आप, सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl और डबल बॉन्ड O यहाँ पे एज इट इज जुड़ गया। अब ये डबल बॉन्ड किस तरह से सिंगल बॉन्ड होगा वो मैं बताता हूँ आपको, तब तक ये देखिए आप किस तरह से जुड़ा, ये समझ में आ गया आपको। अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड था वो कैसे ब्रेक हो गया था, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी तरफ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए थे, तो नेगेटिव चार्ज आ गया था, इसी वजह से तो ये सल्फर इससे जुड़ा था। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एज इट इज लिख दिया। अब क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल एटम्स ऐड हैं सल्फर के साथ, 2 ऐड हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए आप, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिए, तो यहाँ से क्या है, ये Cl निगेटिव की फॉर्म में यहाँ से लिबरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वापस यहाँ फेंक देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है एज इट इज़ था। सिंगल बॉन्ड O यहाँ पे लिख दिया, ऊपर लिख दिया, पहले ये नीचे लिखा था। सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड S और सिंगल बॉन्ड L, क्योंकि ये Cl तो यहाँ से निकल चुका है और ये ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड के साथ जुड़ चुका है। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ से Cl निगेटिव रिमूव हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन है, कौन सा वाला, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को देगा, इससे ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल होगा और यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आपका मिल जाएगा इस Cl निगेटिव के साथ और यहाँ से निकल जाएगा क्या, HCl का एक मॉलिक्यूल। यहाँ से HCl रिमूव हो गया, क्या बचा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, यहाँ तक आ गया। अब क्या हुआ, ये वाला जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये वाला, ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या होगा, आपके पास क्या अवेलेबल है, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जाके क्या है, Cl निगेटिव आयन जाके जुड़ जाएगा। तो जैसे ही Cl निगेटिव आयन यहाँ जाके जुड़ा, वैसे ही ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस दे देगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे रीस्टोर हो जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन का बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के साथ। और इसी समय एक और प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा और इतनी यूनिट यहाँ से बाहर निकल जाएगी। कितनी यूनिट बाहर निकलेगी, इतना पार्ट बाहर हो जाएगा। तो क्या पार्ट बाहर हो गया, देखिए आप, O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O, ये बाहर हो गया और एक ये बन गया आपका एसिड क्लोराइड। अब यहाँ से देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो क्या हो गया, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या होगा, Cl निगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच के बाहर निकल जाएगा। तो आपको इस तरह से मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगी यहाँ से और बन जाएगा आपका एसिड क्लोराइड। यही आपको बनाना था।
रिएक्शन विद अमोनिया, जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं इंटरमीडिएट अमोनियम साल्ट, और उसको साल्ट को फर्दर हीट करने पे मिलता है आपको एसिड अमाइड। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, तो क्या होता है, ये जो अमोनिया का मालिक्यूल है ये जुड़ जाता है एसिटिक एसिड के साथ और मिलता है आपको CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ये आपका एक इंटरमीडिएट साल्ट है जिसको कहते हैं अमोनियम एसीटेट। इस अमोनियम एसीटेट को अगर फर्दर हीट कर देंगे तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और आपको मिल जाएगा एसिड अमाइड। मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन की। ले लीजिए आप एक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। दोबारा लिख लेते हैं इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ पे दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड हट जाएगा, क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑलरेडी। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे देगा। इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए कार्बन को, तो इसका मतलब है कार्बन ने बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से यहाँ आ गए हम लोग, क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH3 और N के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। अब क्या होगा, इस NH3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन को दे देगा और यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव होगा। देखिए आप क्या हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए नाइट्रोजन को, यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव होगा और ये H पॉजिटिव के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ, इसके ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, तो यहाँ पे जाके जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, NH2 बचा, पॉजिटिव चार्ज हट गया। यहाँ पे क्या आ गया, OH2 आ गया। OH2 आ गया, प्लस में क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए हैं, हाइड्रोजन को दिए हैं। देखिए क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड OH2, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो H2O होता है ये अच्छा एक लीविंग ग्रुप होता है, तो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह गया, CH3 इतना पार्ट रह जाएगा, इतना ही पार्ट तो रह गया। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस दे देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या रह गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ये रह गया यहाँ पे। तो ये क्या है, यही तो है आपका एसिड अमाइड, यही आपको बनाना था। तो इस तरह से अमोनिया जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनते हैं, एसिड अमाइड्स बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेंजोइक एसिड की फ्रॉम द अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन जब बेंजोइक एसिड के साथ होती है तो पहले एक इंटरमीडिएट सॉल्ट बनेगा जिसको कहते हैं अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट बनेगा और इसको फर्दर हीट करने पे वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और मिलेगा आपको बेंजामाइड। इसी तरह से क्या करते हैं, थैलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, तो क्या होगा, थैलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, इस तरह से दो COH ग्रुप अटैच रहते हैं एक बेंजीन रिंग के साथ और इसकी रिएक्शन करा दो आप किसके, अमोनिया के साथ, तो क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसको कहते हैं अमोनियम थैलेट। और इसको अगर फर्दर हीट कर देंगे तो क्या मिलेगा, थैलामाइड मिलेगा आपको। बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा CONH2 और अगर इसको फर्दर फिर से स्ट्रांग हीट कर दें तो आपको मिलता है थैलामाइड, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थैलीमाइड में। और यहाँ से थैलीमाइड में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है, इस थैलामाइड से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और मिलता है आपको थैलीमाइड। थैलीमाइड का ये रहा आपका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, मीन्स वो रिएक्शंस जो COOH जिनमें इन्वॉल्व होता है, या आप कह सकते हैं जिनमें सीधे सीधे COOH अफेक्ट हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है इसमें किसी भी दूसरे ग्रुप में। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें COOH ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है उनको कहते हैं द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। तो इसमें आती है सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड ईथर की प्रेजेंस में और LiAlH4 की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एल्कोहल्स में।
ले लीजिए आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया आपने RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसकी प्रेजेंस में, LiAlH4B2H6 से रिएक्शन करा दीजिए ईथर की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्कोहल्स में। तो रिडक्शन हो जाता है COH ग्रुप का किसमें, OH ग्रुप में। नेक्स्ट देखते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें आती है पहली रिएक्शन है आपकी कोलवेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है एक्चुअल में, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटेलिक साल्ट होता है उसकी करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और वो इलेक्ट्रोलिसिस होती है इन एक्वस मीडियम। तो जब भी आप मेटल साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इन द एक्वस मीडियम तो आपको मिलेंगे एल्केन्स। देखते हैं, ये ले लिया एक मेटेलिक साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA, इसके दो मालिक्यूल ले लीजिए RCOONA RCOONA, ये दो मालिक्यूल्स हैं किसके, सॉल्ट के, और इसकी करा दीजिए एक्वस मीडियम में हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, दो मालिक्यूल वाटर के ले लीजिए। वाटर क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड OH, H सिंगल बॉन्ड OH ही होता है। अब जब ये हाइड्रोलिसिस होगी या इलेक्ट्रोलिसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या होगा, यहाँ से निकल जाएंगे आपके दो कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल, एक तो CO2 यहाँ से निकलेगा, एक CO2 यहाँ से निकलेगा, दो निकल गए CO2 आपके यहाँ से। दो निकलेंगे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दो NaOH निकल गए यहाँ से। अब क्या बचा देखिए आप, दो तो CO2 निकल गए, दो OH निकल गए, अब रह गए दो हाइड्रोजन, तो यहाँ से निकल जाएगा एक H2। अब बचा क्या, R सिंगल बॉन्ड R, R सिंगल बॉन्ड R क्या है, एल्केन्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो थे वो आपके कन्वर्ट हो गए किस में, एल्केन्स में कन्वर्ट हो गए। या आप यूँ कह लें जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मेटालिक सॉल्ट थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट कन्वर्ट होते हैं किस में, एल्केन्स में। और ये जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं कोलवेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। मैकेनिज्म में क्या होगा, हाई वाटर की प्रेजेंस है, एक्वस मीडियम है, तो वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, CH3COONA डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, CH3CO निगेटिव और Na पॉजिटिव आयंस में। इसी तरह से वाटर डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस में। अब क्या होगा, CH3CO निगेटिव आयन है यहाँ पे, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, तो CH3CO नेगेटिव का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और एक फ्री रेडिकल मिलेगा आपको COO का, CH3COO का एक फ्री रेडिकल मिल जाएगा। देखिए आप CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या है, ये है आपका एक फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे होगा क्या, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड है, मीन्स यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स ये CH3 लेके अलग हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, और ये CH3 का एक रेडिकल अलग हो गया यहाँ से, तो क्या होगा, CH3 एक इलेक्ट्रॉन के साथ अलग हो गया। अब इसी तरह से दो रेडिकल CH3 के मिलके क्या बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना लेंगे, मीन्स एल्केन बना लेंगे। उसी तरह से अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ये कैसे न्यूट्रलाइज होगा, ये होगा आपका कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे अवेलेबल थे H पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेटेलिक साल्ट्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एल्केन्स में। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हेल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस क्या करते हैं, अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स अल्फ़ा हाइड्रोजन रखते हैं उनको अगर क्या करें, रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो आपको मिल जाएगा अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखते हैं RCH2COH, ये क्या है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराइए इसके साथ, रेड फास्फोरस के साथ, तो क्या होगा, किसके साथ कराइए, हेलोजन के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो होने वाला कुछ ये है, RCH एक हाइड्रोजन यहाँ का रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन के द्वारा। यहाँ पे क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन अटैच हो जाएगा, और कुछ ले लेते हैं आप तो और कुछ हो जाता है। यहाँ पे कोई भी हेलोजन आ सकता था, क्लोरीन आ सकता था और ब्रोमीन आ सकता था।
तो RCH2COH, CH2 में से एक H चला गया और उसकी जगह आ जाएगा हैलोजन। R सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड हैलोजन आ गया, सिंगल बॉन्ड COH। ये क्या है? ये है आपका अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी तो ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। क्या था ये? कार्बोक्सिलिक एसिड R सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। क्या होगा? ये ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, इस वजह से ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है? कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं, तो एक हाइड्रोजन इस तरह से लिख सकते हैं CH2 को, CH सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा यहाँ पे इस कार्बन को। तो इस वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो इन कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो क्या सीन बन रहा है? R सिंगल बॉन्ड CH, R सिंगल बॉन्ड CH ऐसे ही आ गया, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड X। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये जो H पॉजिटिव निकला वो जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH हो गया। अब क्या होगा? जो आपके पास एक हैलोजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, तो मान लीजिए यहाँ पे Cl2 है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, तो ये क्या होगा? इसमें एक डाइपोल जनरेट होगा। डाइपोल जनरेट होने का मतलब है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस डाइपोल के क्रिएट होने की वजह से क्या होगा? देखिए अब क्या होने वाला है यहाँ पे क्या था? H पॉजिटिव जाके यहाँ पे जुड़ा था, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा। वो देगा कब? जब ये जो डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे इस हैलोजन पे। जैसे ही कार्बन कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो शिफ्ट होंगे इस हैलोजन पे, वैसे ही ये कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेगा और ये ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से फिर से लिबरेट हो गया क्या? H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव जो अलग हुआ है वो जुड़ेगा आपका किसके? X नेगेटिव के साथ। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? एक HX निकल जाएगा, हाइड्रोजन HX निकल गया। यहाँ पे क्लोरीन ले लीजिए तो क्या निकलेगा? यहाँ पे तो HCl निकल जाएगा। HCl या HX यहाँ से रिमूव हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन बन रही है, ये वापस बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड एज इट इज रहा। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? R सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड X, एज इट इज आ गया। अब क्या होगा? अब आएगा सीन पिक्चर में, एक आएगा वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल क्या करता है? वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास। कार्बन क्या करेगा? देखिए आप यहाँ पे जो ये हैलोजन का एटम अटैच है, ये क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो यहाँ पे क्या है? हैलोजन पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑक्सीजन कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो देखिए वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो गया, तो क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड X एज इट इज रहा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ से क्या? X नेगेटिव निकल गया और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल जाके जुड़ गया। तो वाटर का मॉलिक्यूल जाके जुड़ गया तो क्या है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H2O हो जाएगा। अब यहाँ से सिंगल बॉन्ड H2O हो गया तो यहाँ से एक H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से X नेगेटिव निकलेगा, तो यहाँ H पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलके HX बनाएंगे और यहाँ से HX निकल जाएगा। अगर यहाँ पे X की जगह Cl नहीं गया तो क्या होगा? फिर से एक HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पे सिर्फ OH बचेगा। तो क्या बचा यहाँ पे? R सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। तो ये क्या है? ये है आपका अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे X की जगह Cl ले लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? आपका अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थी आपकी केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस तरह से आपका जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स से देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स। थैंक यू सो मच।